ये लुटेरा का सरगना है। ये जो वर्तमान सरकार है, जनता कह रही है कि 2.5 वर्ष में ये लोग झूठ और मक्कारी को हथियार बनाकर, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर, खाली अधिकारी पर क्यों, खान मंत्री पर क्यों नहीं? कौन है खान मंत्री? कौन उस विभाग का नेतृत्व कर रहा? सरकार कौन है? सेक्रेटरी सरकार कि मंत्री सरकार? उस पर कार्रवाई क्यों? 2.5 वर्ष तो हो गए, 5 वर्ष थे विपक्ष में, सत्ता पक्ष। किसी की हिम्मत हुई रघुवर दास पर भ्रष्टाचार का एक आरोप लगा दो? हमने एक ईमानदार सरकार, ईमानदार शासन, जवाबदेह शासन हमने आज की जनता को दी थी। और आप सब भी कहते हैं कि आप लोग भी कहते हैं आपके व्यक्तिगत रूप से पूरी जनता आपको याद कर रहा। क्यों? मेरा चेहरा देख के नहीं, अमिताभ बच्चन का चेहरा मेरा नहीं है, मेरे द्वारा किए हुए काम के कारण आज जनता मुझे याद कर रही है। तो मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। किसने रोका आपको? 2.5 वर्ष तो हो गए, किसने रोका है? ये जो सुपारी लिए हुए नेता लोग हैं, ये भोपू लोग हैं सरकार के, अपने गिरबान में झांके। पूजा संगल 5 वर्ष में कभी उद्योग सचिव नहीं रहे। पूजा संगल मेरे समय कृषि सचिव थे। मेरा सवाल ये है कि पूजा संगल के मामले में, पूजा संगल के मामले में जो भी कार्रवाई चल रही है, उसमें मैक्सिमम मामले जो आए हैं वो पुराने सरकार के आए हैं। इसके बारे में क्या कहना पूजा संगल के बारे में? देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। जो सरकार में बैठे हैं उन्हें अखबार में बकर बकर नहीं करना चाहिए। सरकार आपकी है, सरकार के पास संचिका है। अभी वर्तमान सरकार मानती है कि पिछले सरकार के विभागीय कार्रवाई के निर्णय में कुछ त्रुटियां, जो खामियां, किसने रोका आरोपियों के, दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए? आप सभी जानते हैं जब इस तरह की घटना होती है किसी सरकारी अधिकारी पर, तो 2 तरह के केस होते हैं, एक आपराधिक केस, दूसरा विभागीय केस। आपराधिक केस पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही है, और उसी आपराधिक केस के कारण आज जो आप खेला देख रहे हैं, उसी आपराधिक केस के कारण आप सरकार में हो, संचिका आपके पास, किसने रोका? बल्कि इसने इतिहास बनाने का काम किया, झारखंड को देश में शर्मसार करने का काम किया। देश का पहला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने, जो किसी अधिकारी के विरुद्ध द्वारा की जा रही कार्रवाई पर बौखलाकर अपने समर्थकों को सड़क पर उतारने का काम करता है। ये राज्य के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, और इससे साफ पता चलता है कि जो लुटेरा का दस्ता है, इसका सरगना कौन है। इसमें एक सवाल मैं कहना चाहता हूं, जो आप बोल रहे हैं मनरेगा घोटाला में जो क्लीन चिट मिली थी वो पुराने सरकार मिली थी, तो वर्तमान मैंने फिर कहा, मैंने प्रश्न उत्तर सुनो मेरा। 2 तरह के मामले चल रहे थे, एक आपराधिक मामले, दूसरा विभागीय कार्रवाई मामले। आपराधिक मामले चल रहे हैं। आपराधिक मामले चलने के कारण ही ये जो 3-4 दिन से आप खेल देख रहे हैं वो देख रहे हैं। विभागीय कार्रवाई में अर्ध जुडिशली होता है, और एक अपर मुख्य सचिव के अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। तब तक उनको, हमें लगता है कि उस कमेटी को साक्ष्य नहीं मिला, तो उन्होंने सरकार के पास लाया। इसमें मंत्री और मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं हुई। फिर भी मैं सरकार को चुनौती देता हूं, इतने ही आप भ्रष्टाचार से
बहुत चिंतित है। इस सारे मामले को 24 घंटे के अंदर सीबीआई को सुपुर्द करो। है हिम्मत तो दिखाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सर एक मेरा सवाल है, क्योंकि सरयू नायक आपके सरकार में मंत्री भी थे, जेएमएम के लोग ये कह भी नहीं रहे, सर सवाल सुन लीजिए। उन्होंने आपके ऊपर मोमेंटम झारखंड, कंबल घोटाला, टॉफी चॉकलेट टी शर्ट घोटाला, इन तमाम घोटालों को पूजा सिंघल से जोड़ते हुए ये कहा कि ये जांच तो पिछली सरकार की होनी चाहिए, कि पिछली सरकार में ये सब हुआ है और पूजा सिंघल पे कार्रवाई ईडी ने की है और ईडी सेंट्रल एजेंसी है, और बीजेपी ये कह रही है कि जेएमएम की सरकार में सब कुछ हुआ। इस वजह से आप नहीं, पहले मेरी बात सुनिए, थोड़ा पत्रकार बंधु जानकारी रखिए। पूजा सिंघल 5 वर्ष में कभी उद्योग सचिव नहीं रहे। पूजा सिंघल मेरे समय कृषि सचिव थे, उद्योग सचिव सुनील बनवाल थे, और नई सरकार बनने के बाद से ही सरकार में बैठे हुए लोग और सरकार का सुपारी लिए हुए नेता लोग तब से मामले उठा रहे हैं। और मैंने उस समय भी कहा, उसका भी समाचार पत्र मेरे पास करने गए, सांच को आंच किया। 2.5 वर्ष तो हो गए, 5 वर्ष थे विपक्ष में, सत्ता पक्ष। किसी की हिम्मत हुई रघुवंश दास पर भ्रष्टाचार का एक आरोप लगा दो? हमने एक ईमानदार सरकार, ईमानदार शासन, जवाबदेह शासन हमने आज की जनता को दी थी। और आप सब भी कहते हैं कि आप लोग भी कहते हैं, आपके व्यक्तिगत रूप से पूरी जनता आपको याद कर रहा। क्यों? मेरा चेहरा देख के नहीं, अमिताभ बच्चन का चेहरा मेरा नहीं है, मेरे द्वारा किए हुए काम के कारण आज जनता मुझे याद कर रही है। तो मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। किसने रोका आपको? 2.5 वर्ष तो हो गए, किसने रोका? ये जो सुपारी लिए हुए नेता लोग हैं, ये भोपू लोग हैं सरकार के, अपने गिरबान में झांके। सर जब उन पे विभागीय कार्रवाई चल रही थी तो आपने कृषि सचिव बनाया, उनको क्यों चाहिए थी सरकारों में होना? भैया पत्रकार लोग पूरा मत मानना, हम हो चाहे आप हो, चाहे विभागीय कार्रवाई हो चाहे कोर्ट हो, साक्ष्य के आधार पर उस समय तक साक्ष्य नहीं मिला था, कल ईडी को साक्ष्य मिला, अभियुक्त बना कि नहीं? कोर्ट भी फैसला लेता है साक्ष्य के आधार पर, सरकार भी फैसला लेता है साक्ष्य के आधार पर। यह आपको जानकारी रहनी चाहिए। डॉक्यूमेंट है जिसमें कहा गया है कि इनके ये आरोप। अरे जांच कराना, तो किसने रोका? 2.5 साल तो हो गया सरकार को। 5 साल तो आपकी सरकार थे। अरे तो मेरी सरकार में जांच चल रहा है ना, तो आप उसका प्रतिफल देख रहे हैं कि नहीं? हमने आपराधिक मामला कहाँ रोका? ये तो केंद्र का है सर प्रतिबंध। अरे नहीं, केंद्र कहाँ? हाई कोर्ट के आदेश पर ईडी ने किया। किसने कहा आपको केंद्र का? केंद्र में कोई योगदान नहीं है इसका। इसीलिए मैं आपको जानकारी रखो भैया, हाई कोर्ट में इंटरफेरेंस होने के बाद ईडी मामला लिया, उसी में राम विनोद सिन्हा गिरफ्तार हुआ, राम विनोद सिन्हा का बयान आया पूजा सिंघल के खिलाफ, तब पूजा सिंघल का साक्ष्य मिला, तब कल अभियुक्त बना। जानकारी रखो भैया। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि चोर मचा रहे हैं शोर, क्या कहेंगे इस पे? इतना बात करने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा कौन चोर है? ये लुटेरा का सरगना है। ये जो वर्तमान सरकार है, जनता कह रही है कि 2.5 वर्ष में ये लोग झूठ और मक्कारी को हथियार बनाकर, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर। अब जरा बताओ, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग पूछो उससे जरा, मुख्यमंत्री जी से भी। 2020 से बालू पत्थर की नीलामी हो जानी चाहिए थी, पूछिए, हो जानी चाहिए थी कि नहीं? कुछ नहीं बोल रहे हो आप। नहीं हुई, और आप समाचार पर दिखाया ना, 2020 से बालू पत्थर की नीलामी नहीं। और हेमंत सोरेन के सरकार के संरक्षण में, चाहे दुमका हो, चाहे रामगढ़ हो, धनबाद हो, पलामू हो, डेली आप समाचार पत्र रंग भरे भरे पड़े हुए बालू पत्थर अवैध मांगे। और ये जो पकड़ाया नोट, ये अवैध माइनिंग का ही पैसा है। क्योंकि आप सबको पता है कि 2016 8 नवंबर को
मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन लागू किया था। सारा करेंसी कहां था? रिजर्व बैंक। जो रुपया पकड़ा उस समय का 500 नोट क्या का रंग क्या था? अभी जो रुपया पकड़ाया उसका नोट का रंग क्या है? उस समय 2000 का नोट था क्या? अभी 2000 नोट का। इसलिए मेरा सीधा आरोप है, हेमंत सोरेन सरकार के संरक्षण में ये जो अवैध मानी, ये जो अयोग्य मुख्यमंत्री, अक्षम मुख्यमंत्री, भ्रष्ट मुख्यमंत्री के संरक्षण में वो सारा पैसा हुई है। इसमें एक ही काबिलियत है मुख्यमंत्री जी, लूटने का और लुटेरे का दस्ता बनाने का। 2.5 वर्ष में इस मुख्यमंत्री की एक ही काबिलियत है, राज्य के प्राकृतिक संसाधन को लूटने का और लूटने के लिए लुटेरों का दस्ता बनाने का। धन्यवाद। सर, ब्यूरोक्रेसी पे भी कुछ सारा चीज आ गया उसमें। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in